हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। तो जानेंगे आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना ही में से आप लोग का एक प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो आप लोग को मैं इसमें से 2 प्रश्न बताऊंगा और 3 प्रश्न आप लोग को जो है इसे सेम प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न को आप लोग को हल करना है और हल करके आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में उसका उत्तर हमें बताना है। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैंने अपने बोर्ड पर जो है से आप लोग के लिए 5 प्रश्न है से लिखा हूँ। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं मासा और एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं लासा ज्ञात करना है। उसी तरह से ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों, ये 4 प्रश्न आप लोग का जो है सेम है। तो इस प्रश्न को जब मैं एक प्रश्न को हल करूंगा तो आप लोग को पूर्ण रूप से उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा और उसी विधि से आप लोग को यह चारों प्रश्न को हल करना है। तो चलिए पहले प्रश्न का हल हम लोग जानते हैं। यहाँ लिख देंगे, हल लिख देंगे और सबसे पहले 510 और 92 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ देंगे। तो 510 को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये सम संख्या है, क्योंकि अंतिम में 0 है तो ये 2 से कटेगा तो 2 से हम लोग काट देंगे। तो 510 का आधा कितना होता है? तो 2 दूनी की 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब अंतिम में 5 है जो है इसे एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से कटेगा तो हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। हाथ में बच गया हम लोग का यहाँ पर जो ऐसे 3 सत्ते 21 से 3 8 24 हो गए। यहाँ पर हम लोग का जो ऐसे हाथ में यहाँ पर बच गया 1 तो 15 हो गया। 3 पच्चे 15 हो गया। अब यहाँ पर जो है तो 3 से ये नहीं कटेगा तो 5 से हम लोग इसको काट देंगे तो 17 पच्चे 85 होता है। अब जो है 17 जो है से कोई भी संख्या से 1 से 5 से 3 से तो 1 से तो कट सकता है लेकिन 1 से काटना नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है कि 92 को जो है सो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको काटेंगे। तो ये सम संख्या है, 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर यहाँ पर जो है से 2 से फिर काटेंगे तो इसका आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो 510 को हम लोग गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 यहाँ लिख देंगे अब हम लोग। और 92 को लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 2 बार है तो 2 पर पावर 2 लिख देंगे हम लोग। और 23 जो है सो 23 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको। अब देखिए, अब जो ऊपर नीचे जो मिलता है, जो ऊपर नीचे क्या मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है, 2 पर पावर 2 मिल रहा है। अब कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है तो जो संख्या दोनों में मिल रहा है तो जिसका घात का मतलब जिसका पावर, जैसे 2 पर पावर यहाँ 1 है और इसका 2 पर पावर कितना है? तो 2 है। तो इसमें छोटा कौन है? तो 2 है। तो 2 वाले को हम लोग यहाँ पर एचसीएफ बोलेंगे। यदि नीचे कोई और संख्या मिलता तो इसको गुना में लिखकर उसको गुना कर देते, वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता। तो जो मिलेगा और जिसका घात कम होगा उसी को हम लोग एचसीएफ लिखते हैं। अब एलसीएम में क्या करेंगे? तो एलसीएम में जो सबसे पहले जो मिल रहा है किसका घात अधिक है? तो 2 पर पावर 2 का, तो 2 पर पावर 2 को लिखेंगे और कम घात वाला को फिर नहीं लिखना है। इसके अलावा जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग को लिखना है। जैसे 3 नीचे नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है। तो 3 5 17 और 23, इस तीनों को हम लोग को क्या है 1 2 3 4 5, अब इन लोग को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो
तो 2 पर पावर 2 को गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 5 3 5 15 लिया, या 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ये सबको हम लोग को एक बार गुना कर देना है। तो इसको गुना करने पर कितना आता है देख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 आ गया। 60 को 17 से गुना करेंगे तो 17 छक 2 तल से 1020 आ जाएगा। 1020 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 सम 0, 3 दूनी 6, 3 सम 0 और 3 एकम 3, अर्थात ये आ जाएगा हम लोग का 30 60, मतलब 3060, यही हम लोग का आंसर हो गया। फिर से गुना कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 17 छक 2 तल से 60 को 17 से गुना करेंगे तो 1020 आएगा। 1020 को 3 से गुना किए तो 3060। तो उम्मीद है कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह आ गया समझ में तो मेरी एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उससे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है से एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं हल करने के लिए। वो प्रश्न जो है क्या दिया गया है, तो 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए 336 को फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको है सो क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो 6 लास्ट में है तो ये 2 से कटेगा। अब इसका आधा कर देंगे। तो जो बच्चे को आधा करने नहीं आता है, इस तरह से तोड़ने नहीं आता है, वो बच्चे क्या करेंगे कि 336 को जितना से हम लोग यहाँ पर बाहर से लगाते हैं, इसको भाग कहते हैं एक तरह से, तो इसको भाग कर दीजिए, आधा कर दिए। तो 2 एकम 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो 2 छक 12 हो गया। अब 3 में से 2 गया 1 और 1 में से गया कुछ नहीं, ऊपर से 6 2 8 16, तो यहाँ कितना हो गया, 168 हो गया। फिर यहाँ 8 आ गया सम संख्या, तो यहाँ 2 से काटेंगे, फिर इस तरह से भाग दे के आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है सो हम भाग दिए हैं, मतलब आधा किए हैं। आप लोग को भाग देकर करना है 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21 लिख दिए। अब जो है सो कितना है, तो 54 है। 54 को भी हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो 2 से कटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा 27। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 9, 3 से 3। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 336 लिख देंगे। अब 2 कितना बार है, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 पर पावर कितना लिख दिए हम, 4 लिख दिए, गुना 3 एक बार है, 7 एक बार है, तो 3 घात 1 को दिखाया नहीं जाता है तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अब 54 को यहाँ पर लिख दिए। अब 54 को लिखेंगे, 2 कितना बार है, तो 1 बार है, तो 2 को लिख दिए, 1 2 3, 3 यहाँ पर कितना बार है, तो 3 बार है। अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में जो पहले मिलता है उसको हम लोग घेरा मारते। चलिए देखिए यहाँ पर जो मिला, आप लोग को एग्जाम में घेरा नहीं लगाना है, गोल का निशान नहीं देना है। आप लोगों को जो है सो समझाने के लिए हम यहाँ पर गोल का निशान दिए हैं, घेरा लगाए हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 3 भी मिल रहा है, तो इसको भी हम घेरा दें। अब देखिए इसमें 2 पर पावर 4 है, यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, तो कम कौन है, तो 2 है, तो जो कम है उसको लिखेंगे। वो अब यहाँ गुना लिखेंगे। अब 3 और 3 पर पावर 3, तो इसमें कौन कम है, तो 3 है, तो 3 लिख। अब इसको गुना करें, 3 दूनी की 6, तो एचसीएफ हम लोग का एक आंसर आ गया। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम में जो सबसे पहले मिल रहा है, बड़ा कौन है घात, 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 लिख दिए। ये दोनों मिल रहे हैं, इनका बड़ा घात कौन है, तो 3 पर पावर 3 है, गुने जो नहीं मिल रहा है, जैसे 7 नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे हम लोग। अब चलिए 2 पर पावर 4 को तोड़ देंगे, तो 2
गुने दो गुने दो को कितना बार लिखना है? 4 बार। 3 को कितना बार लिखेंगे हम लोग? 3 बार। 3 गुने 3 और लास्ट में कितना है? तो 7 है। अब चलिए इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 हुआ। अब इसको जो है 3 से गुना करेंगे तो 48 तिया कितना होता है? तो 48 गुने 3 करेंगे। 3 या 24, हाथ में बच गया कितना? तो 2, 3 चौके 12, 13 14, 144 आ गया। अब फिर 3 से गुना करेंगे। चलिए 3 से गुना करते हैं। 3 चौके 12, 12 का 2, हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13, 13 का 3, हाथ में कितना बच गया? 1 बच गया। 3 एकम 3 और 1 4, 432। अब 7 से गुना करेंगे इसको। चलिए 7 से गुना करते हैं। 7 दूनी की 14 के 4 हो गया, हाथ में 1 बच गया। 7 या 21 और 1 22, 22 का 2, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो कितना आ गया हम लोग का? 3024। यही हम लोग का एलसीएम हो गया। तो एसीएम और एलसीएम उम्मीद है आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोग के लिए 2 प्रश्न जो हूँ छोड़ रहा हूँ। 5वें प्रश्न अलग प्रकार का है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। देखिए 5वां प्रश्न जो हम लोग को जो दिया गया है, एसीएफ 26 और 91 13 दे दिया गया है और एलसीएम 26 91 ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, ये बहुत ही आसान है। हल लिखेंगे हम लोग और हल लिखकर लिखेंगे एलसीएम कितना है? 26 और 91 जो ज्ञात करना है। 26 91 उसको हम लोग लिखेंगे ए गुने बी बटा HCF। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। चाहे इसको A मान लीजिएगा, इसको B मान लीजिएगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ये HCF तो दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो A गुने B करेंगे, कितना करेंगे? तो 26 गुने 91 करेंगे और दोनों का HCF मतलब मसा कितना दिया गया है? तो 13 दिया गया है। 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, तो किसी से भी काट दिए। मान लीजिए 13 सत्ते 91 हो गया ये। अब इसको गुना कर दीजिए। 26 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 7 से गुना कीजिए। 7 छक 42, 42 का 2, हाथ में कितना बच गया? तो 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा? 14 15 16 17 18, 182। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो है इसे आप लोग को चेंज करके कोई भी नंबर दे सकता है और इसी सूत्र से हम लोग को हल कर देना है। तो उम्मीद है कि जो आज हम प्रश्नों का जो हल बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।